बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। क्या आप ICS FAIT पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के पास्ट पेपर का सलूशन चाहते हैं तो फिर इस पूरी प्ले लिस्ट में सारी वीडियो आपके लिए ही हैं। इन वीडियोस में बार बार आने वाले क्वेश्चन और उनका सलूशन डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो मालूमाती और फायदेमंद लगे तो ही लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले है हाउ डज ए पॉइंटिंग स्टिक वर्क। पॉइंटिंग स्टिक जो होती है वो कैसे वर्क करती है, तो उसको आप थोड़ा सा प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप जैसे मर्ज़ी उसको मूव करा लें, ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट कहीं भी। तो इस तरह उसके अंदर सेंसर लगे होते हैं जो कि वो इसको समझ जाते हैं कि किस तरह हमने मूव करवाना है। वाई वी नीड टू ट्रेनिंग ऑफ द यूज़र फॉर आर न्यू सिस्टम। कह रहा है कि एक न्यू सिस्टम जब हम करते हैं या कोई नया सिस्टम बनाते हैं तो उसके लिए हम यूज़र की ट्रेनिंग क्यों करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर हमने कोई सिस्टम बनाया है तो यूज़र की ट्रेनिंग लाजमी है। यूज़र की ट्रेनिंग होगी तो वो काम कर सकेगा। उसे कैसे पता चलेगा कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ को जब बनाते हैं, सिस्टम को बनाते हैं, तो उसके लिए उसके जो यूज़र है उसकी ट्रेनिंग भी ज़रूरी है ताकि वो ईज़िली उसको इस्तेमाल कर सकें। अगला क्वेश्चन है डिफाइन डिजिटल कन्वर्जेंस। ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। डिजिटल कन्वर्जिंग क्या होती है कि जब हम किसी भी फाइल को किसी ऐसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि हर जगह एक्सेसिबल है, यानी कि डिजिटल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई ऐसी डॉक्यूमेंट बनाया है या कोई ऐसी वीडियो बनाई है तो वो हर जगह एक्सेसिबल है, वो है डिजिटल फॉर्म में। आप मोबाइल से देखो, आप उसको कंप्यूटर से देखो, इंटरनेट के थ्रू कहीं भी किसी भी डिवाइस से किसी भी एरिया से आप देख सकती हो। तो ये कहलाता है डिजिटल कन्वर्जेंस। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर इन OSA मॉडल। OSA मॉडल के अंदर 7 लेयर होती हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसका क्या काम है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है कि ये जितने भी हमारा डाटा होता है जब एक डिवाइस से दूसरी तरफ जाता है तो जो सामने हमें PNS नज़र आती है वो इसी का काम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ईमेल करता हूँ एक जगह से दूसरी जगह, तो जब दूसरी जगह ईमेल जाती है तो वो किस फॉर्मेट में होती है, वो एक प्रेजेंट फॉर्म में होती है कि यानी कि उसको प्रेजेंट किया रहता है इस तरह के यूज़र उसको पढ़ सके। हालांकि वो जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो 010101 की फॉर्म में जाता है, बिट्स की फॉर्म में। लेकिन जब ईमेल दूसरी जगह पहुंचती है तो वो एक रीडेबल फॉर्म में होती है। तो जो OSI मॉडल के अंदर प्रेजेंटेशन लेयर होती है उसी का काम यही होता है कि वो किसी भी डाटा को जो कि 0101 के फॉर्म में है उसको प्रेजेंट कर सके, इस तरह प्रेजेंट कर सके कि एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म बन जाए। तो इसका काम यही है, इसका फंक्शन यही है कि किसी भी डाटा को प्रेजेंट करना और प्रेजेंट करना ऐसा कि वो रीडेबल फॉर्म में हो। हाउ ट्री टोपोलॉजी इज़ कंस्ट्रक्टेड। ट्री पर टोपोलॉजी किस तरह कंस्ट्रक्ट की जाती है। इसके अंदर एक मेन हब होती है, मेन हब के साथ साथ मुख्तलिफ बस टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी या किसी भी और टोपोलॉजी को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ट्री टोपोलॉजी कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेट एंड एक्सट्रानेट। ये भी मैंने पहले कर दिया हुआ है कि इंटरनेट क्या होता है और एक्सट्रानेट क्या होता है। कि इंटरनेट वो चीज़ होती है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपनी नेटवर्किंग की हुई है अपने तमाम ऑफिस के दरमियान, तो जितना भी डाटा होता है वो सिर्फ ऑफिस के अंदर वाले बंदे ही यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो जो बंदा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, बेशक वो एक ब्रांच में, दूसरी ब्रांच में, तीसरी ब्रांच में, जहाँ जहाँ बैठा है वो यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं डाटा। लेकिन एक्स्ट्रानेट में क्या होता है कि जब कंपनी किसी दूसरे बंदे के साथ अपना डाटा शेयर करते चाहती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, फॉर एग्जांपल कोई सप्लायर है, कोई वेंडर है, कोई पार्टनरशिप है, तो उनके साथ जब करना चाहती है तो वो एक्स्ट्रा निकलाती है। डिफाइन बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या चीज़ है। बैंडविड्थ है अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसमिटेड इन अ फिक्स टाइम, यानी कि कितना हम कोई डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं विद इन 1 सेकेंड। यानी कि जो हमें इंटरनेट की स्पीड मिलती है वो भी बैंडविड्थ में मिलती है कि कितनी आपकी स्पीड है, यानी कि कितना डाटा आपका एक जगह से दूसरी जगह एक टाइम, फ़र्ज़ करें 1 सेकंड कह लें, में 1 सेकंड में कितना कन्वर्ट हो सकता है, डाउनलोड हो सकता है, अपलोड हो सकता है, इस तरह की चीज़ें। यानी कि एक तरह का आप कह सकते हैं कि ये डाटा को सेंड करना या रिसीव करने का एक यूनिट है जो कि इसी के अंदर नापा जाता है कि इसकी बैंडविड्थ कितनी है। बैंडविड्थ कितनी है का मतलब क्या है कि कितना डाटा एक टाइम पे आ या जा सकता है। एक्सप्लेन डिमॉड्यूलेशन। डिमॉड्यूलेशन क्या चीज़ है, यानी कि जब हम
कॉल पे टेलीफोन पे बात करते हैं तो हमारी आवाज़ एनालॉग सिग्नल में होती है। जब एनालॉग सिग्नल में होती है तो उसको फिर डिजिटल कन्वर्ट किया जाता है। डिजिटल सिग्नल के ज़रिए कन्वर्ट करने के बाद जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो दोबारा वहाँ जाके फिर इसको अगली डिवाइस के ऊपर जाके इसी सिग्नल को दोबारा एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। फिर वो वॉइस हमारे कानों को सुनने के काबिल होती है। तो इस तरह हम उसको कहते हैं डीमॉड्यूलेशन, यानी कि डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना डीमॉड्यूलेशन कहलाया जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के डिफरेंट क्या है? एनालॉग जो है वो वेव्स की शक्ल में होता है और डिजिटल में क्या होता है कि वो 0101 की फॉर्म में होता है। और एनालॉग जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी उनमें होती है और जो डिजिटल होता है उनमें बैंडविड्थ होती है। तो ये चीज़ें हैं जो कि हम इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आगे जो दूसरा पार्ट है उसमें है कि राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 क्वेश्चन, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एटीएम बैंक। ये भी ऑलरेडी हमने कर लिया है कि एटीएम का यूज़ करने का क्या फ़ायदा है। हो कंप्यूटर कैन बी यूज़फुल इन मार्केटिंग, ये भी हमने कर लिया हुआ है। राइट टू बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ये भी हमने कर लिया हुआ है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग वो होते हैं कि जिनके अंदर कोई भी हम प्रोग्राम या कोई भी कोर्स या कोई भी लेक्चर लेते हैं तो वो कंप्यूटर बेस होते हैं सारे। तो आगे ALU इज़ नेसेसरी फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम, वाई ALU इज़ नेसेसरी फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है और उसके अंदर मुख्तलिफ यूनिट होते हैं। एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो इसके अंदर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी उसने कैलकुलेशन परफॉर्मेंस करनी होती है वो इसी लॉजिक यूनिट के ऊपर बेस करती है। तो एक बहुत ज़रूरी है ये। पहली बात ये है कि ये कंप्यूटर का दिमाग है, क्योंकि दिमाग यानी कि प्रोसेसर है। प्रोसेसर के बगैर तो कंप्यूटर का तस्वर ही नहीं किया जा सकता। तो उसके अंदर ये उसका पार्ट है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी कैलकुलेशन या परफॉर्मेंस होनी होती है लॉजिकली, वो सारी की सारी इसी के ज़रिए होती है। लॉजिकली मतलब किसको ये किस कंडीशन के ऊपर ट्रू हो फॉल हो तो हम उसको आगे प्रोसेस के लिए भेजें। राइट द यूज़ ऑफ द एक्सपेंशन बस। एक्सपेंशन बस के कह रहे हैं कि यूजेस लिखें। एक्सपेंशन बस क्या करती है कि वो जब हम मदरबोर्ड के आपके ऊपर देखा होगा कि वहाँ मुख्तलिफ लाइनें लगी होती हैं, उनको हम बसेस कहते हैं। वो क्या करती हैं? डाटा एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट करती हैं। तो एक्सपेंशन बस क्या काम करती है कि जब हम कोई भी चीज़ एक्सटर्नली अटैचमेंट करना चाहते हैं किसी भी सिस्टम के साथ, तो एक्सपेंशन बस के ज़रिए ही हम उसको कर सकते हैं। यानी कि आप इस तरह कह सकते हैं कि जब हमने कोई एक्सटर्नल अटैचमेंट करनी है सिस्टम के साथ, मसलन प्रिंटर की है या पहले जो होता था वो यूज़र इंटरफेस कार्ड होता था या इंटरनेट का एक कार्ड होता था, तो उनको अटैचमेंट करने के लिए हम एक्सपेंशन बसेस यूज़ करते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का क्या क्या यूज़ है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जिसको हम सिंपल कहते हैं MAR, इसका काम क्या होता है कि जितने भी हमने कोई इंस्ट्रक्शन करनी है उनका एड्रेस इसके पास होता है। उसके बाद जितनी आगे होनी है या हो रही हैं, यानी कि जो जो इंस्ट्रक्शन हो रही हैं उनका एड्रेस और जो आगे होनी है उनका एड्रेस इसके पास होता है। डिफाइन द 3 एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, कह रहा है कि 3 जो है एड्रेस की इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वो बयान करें। तो इसकी 3 टाइप हैं। सबसे पहला ये है कि एक टाइप जिसके अंदर 1 बाइट इस्तेमाल होती है, इसको हम सिंपल कह देते हैं 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो दूसरी टाइप है उसके अंदर 2 बाइट इस्तेमाल होती है, हम उसको कह देते हैं 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। उसके बाद तीसरी जो टाइप है उसके अंदर 3 बाइट इस्तेमाल होती है, हम उसको कह देते हैं 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो ये इसकी 3 टाइप हैं, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज़ डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा ये भी हो चुका हुआ है कि हम ये क्या चीज़ है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि जिसको हम रैम कहते हैं। लेकिन रैम के आगे 2 टाइप है, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि ज़्यादा फास्ट नहीं होती एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक मेमोरी, क्योंकि डायनामिक में बार बार वो चेंज होता रहता है एड्रेस और स्टैटिक में एड्रेस चेंज नहीं होता है, तो वो इजीली पिक कर सकता है। वाई वी यूज़ बायोमेट्रिक्स इन कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर हम क्यों बायोमेट्रिक को इस्तेमाल करते हैं? वेरी सिंपल सी बात है कि हमने अपने कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है उसको सिक्योर रखना है ताकि कोई बंदा एक्सेस ना कर सके। इसलिए हम अपनी सिक्योरिटी जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से या बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए। यहाँ तक के लिए इतना ही, मज़ीद नेक्स्ट देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।